विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ जद्भद्रन्तन्नाशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतरक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी भगवान कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुसार श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान की मंगलमय नाम का आश्रय लेकर श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम
राजा राम जय राजा राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। कौशलेंद्र सरकार की जय। कनक बिहारी जी की जय। श्री हनुमानगढ़ी हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। चारों भैया की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की दिव्य कथा के परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं और दूर दूर से आए हुए सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब के द्वारा सुन रहे सभी धर्मानुरागियों सज्जनों श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप हम सब भगवान की अमृतमयी कथा प्राप्त कर रहे हैं। सीताराम की असीम कृपा होने से ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, ये पठन्ति सदाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः। ये पठन्ति सदाख्यानम, ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, इसे जो सदा पढ़ता है, सदा सुनता है या सदा सुनाता है, तो कैसा, तो भक्ति पूर्वक शृण्वन्ति ये नराः, ये जो नर या मानव गंगा स्नानात् छत गुणम तेषाम, गंगा स्नान का 100 गुना फल प्राप्त होता है। संजायते फलम, उसको फल प्राप्त हो जाता है। कहीं अन्यत्र गंगा स्नान करने जाने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी गंगा है, तो बोला विष्णोच्चरणात् भवम सीता, महानदी है ये। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण विष्णु के चरण से निकली हुई ये महानदी है, सबको शीतल करने वाली ये नदी है। ये सर्वत्र विद्यमान है। जो बह रही है गंगा वो सर्वत्र विद्यमान नहीं है, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रूपी जो गंगा है वो सर्वत्र विद्यमान है। भगवान श्री वाल्मीकि को बारंबार प्रणाम है कि उन्होंने ऐसी संपदा हम सबको प्रदान करी। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में ही तृतीय अध्याय में माघ मास में रामायण श्रवण का क्या फल है और सुमति, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। सनत कुमार जी के द्वारा पूछा जा रहा है। सनत कुमार उवाच अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि नारद जी महाराज, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इससे पूर्व तो हमने सुनाया और आपने सुनाया और हमने सुना। सनकादि ऋषि कर रहे हैं। सनकादि ऋषि सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 ऋषि हैं जो पूर्वे सभी के पूर्वज हैं। ये सबसे पहले उत्पत्ति इन्हीं की हुई है। तो ये नारद जी महाराज से पूछ रहे हैं। तो नारद जी महाराज से कह रहे हैं कि आप रामायण की उत्तम विशेषता बताइए, उसकी विस्तार बताइए, महात्म्य बताइए। अन्यमासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने तद्वचनामृतात्। हे मुनि,
हे नारद जी महाराज, आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण करने की महिमा तो बता दी, परंतु अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य भी बताइए। कार्तिक का तो आपने बता दिया, अब अन्य जो मास हैं, 12 मास है ना हमारे, इन 12 मासों में जो कार्तिक का जो महीना है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष यानी प्रतिपदा से लेके नवमी पर्यंत की जो महिमा तो आपने बता दी। अब अन्य मास हैं जो जैसे मान लिया जाए माघ मास है, इन मासों का अन्य और मास हैं, चैत्र मास हैं, उन मासों का भी आप हमें महत्ता बताइए। हे मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। यानी हे नारद जी महाराज, आप जो कह देंगे उसको कौन नहीं मानेगा, और मान करके उसको संतोष किसे नहीं होगा। यानी नारद जी तो वो साक्षात नारायण के स्वरूप ही हैं। मानो कि नारायण ही अपनी एक प्रतिबिंब उत्पन्न करके संसार में सभी भक्तों को उपदेश दिलाने का कार्य कर रहे हैं नारद जी के रूप में। तब नारद जी ने कहा सनकादि ऋषियों से, नारद उवाच सर्वे यूयं महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः। तब श्री नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, ये सनत कुमार कौन है? तो महात्मा है, ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने, और इनका भगवान की कृपा इन पे ऐसी है कि ये बड़े कभी नहीं होते, हमेशा जो है बाल्य स्वरूप में ही रहते हैं ये, है ना। तो इसीलिए इनको कहा पूर्व पूर्वजा, सर्वेशाम पूर्वजा, ये सभी पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, हम लोगों के पूर्वजों के भी पूर्वज हैं ये। श्रीमद् भागवत में भी इस बात को कहा है। तो कह रहे हैं कि हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़ भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, और कृत्य कृत्य भी हैं आप, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। महात्म्य श्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनां दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः। हे मुनयो ब्रह्मवादिनः, दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं, क्या? तो रामस्य राघवस्य कृतात्मनम। हे ब्रह्मवादी मुनियों, यानी ये जो सनत कुमार जो मुनि हैं चार, ये कैसे हैं? तो हमेशा परमात्मा में लीन लीन रहने वाले हैं, ये हमेशा ब्रह्म के विचार में ही लीन रहते हैं, जिनके श्वास श्वास में वेद ध्वनि निकलती रहती है, वैसे वो ऋषि हैं, सनकादि ऋषि। तो उन्हें ये ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए ये परम दुर्लभ है। श्री नारद जी कह रहे हैं कि ये महात्माओं, ये जो श्री रामचरित यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो महात्म्य है, ये पुण्यात्मा, कैसा? जो पुण्यात्मा धर्मात्मा जो मनुष्य है उसके लिए भी दुर्लभ है ये। तशृणुध्वमृषयश्चित्रमितिहासं पुरातनं सर्वपाप प्रशमनं सर्वरोग विनाशनम सर्वपाप प्रशमनम। ये जो हे महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनो। कैसा इतिहास? तो बोला शृणुध्व ऋषयश्चित्रमितिहासं पुरातनम, इतिहासं पुरातनम शृणुध्व ऋषयश्चित्र, मैंने विचित्र, मैंने बहुत अलग, संसार में सबसे अलग ऐसा इतिहास आपको सुना रहा हूं। किसने कहा? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा। किससे कहा? तो सनकादि ऋषियों से कहा। और ये इतिहास कैसा है? तो बोला सर्व पाप प्रशमनम, सभी पापों से, समस्त पापों को नाश करने वाला है, और सर्व रोग विनाशनम। रोग कई प्रकार का है, एक शारीरिक रोग है, एक मानसिक रोग है ना।
और एक दरिद्रता की भी रोग है। तो सबसे बड़ा रोग संसार में जो रोग है, सबसे ज्यादा कष्ट कोई रोग प्रदान करता है तो दरिद्रता है। थोड़ी देर के लिए शरीर रुग्ण हो जाए तो पैसा रहे तो आदमी ठीक हो सकता है, परंतु दरिद्रता रूपी रोग लगी है तो आदमी ठीक नहीं होता है, पल पल मरता है, क्षण क्षण मरता है। तो दरिद्रता एक बड़ा अभिशाप है। इसलिए मनुष्य को, सदगृहस्थ को दरिद्रता से दूर होने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, है ना। यानी कहा, नीति शास्त्र में चाणक्य मुनि ने कहा कि विद्या अध्ययन और धन उपार्जन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये बात है। तो सर्व रोग विनाशनम, सभी रोगों को नाश करने वाला है। आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपति, सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः। आसीत पुरा द्वापरे च, मतलब पूर्व काल की बात है ये, पूर्व काल की बात है। द्वापर युग में सुमति नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए हुए। क्या था उनका? सुमतिर नाम भूपति, भूपति सुमतिर नाम। कैसे भूपति हैं? भूपति मतलब होता है राजा। तो ये जो राजा हैं, ये इनका नाम क्या है? तो सुमति, ये नाम से वो प्रसिद्ध है। और किस वंश में उनकी उत्पत्ति हुई है? तो कहा सोम वंशोद्भव श्रीमान, श्रीमान सोम वंशोद्भव सप्तद्वीपैकनायक। ये चंद्रवंशी हैं, जिसमें श्री कृष्ण उत्पन्न हुए चंद्रवंशी, अर्जुन जी महाराज जिसमें उत्पन्न हुए सब चंद्रवंशी हैं। जितने यादव हैं ये सब चंद्रवंशी हैं, है ना। उसी वंश में ये उत्पन्न हुए हैं। कौन? तो सुमतिर नाम के राजा, है ना। दो ही वंश है हमारे यहाँ, क्या क्या? एक सूर्य वंश और एक चंद्रवंश, है ना। इन्हीं दोनों से अन्य अन्य वंशों की उत्पत्ति हुई है समय समय पर, है ना। इन्हीं में से सब निकले हुए हैं, ये दोनों वंशों में से ही सब निकले हुए हैं। कोई अपने आप को कहता है कि हम चमर वंश हैं, हम तो ये वंश वाले हैं, हम वो वंश वाले हैं। तो सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो चंद्र वंश से और सूर्य वंश से। अब जो कुछ राजा हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, वो सूर्यवंशी हैं। जैसे कुशवाहा लोग, कुशवाहा लोग किस वंश से आते हैं? तो कुशवाहा लोग को कहा ये सूर्यवंशी हैं, कुश के वंशज हैं ये सब। कुशवाहा, जितने कुशवाहा हैं ये कुश के वंशज हैं। अब इन मूर्खों को भी कोई समझा नहीं सकता है। अपने आप को कुश, ये हैं कुशवंशी, पर काम कैसा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। मैंने अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं ये जो कुशवंशी, जो कुशवाहा जो लोग जो कहे जाते हैं आज के समय में, वो अपने इतिहास को भूल गए हैं कि हम क्या थे और हम, हमारा पूर्वज कैसा था, हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे कृत्य किए हैं। तो जो कुशवाहा जो वंश है अभी वर्तमान में, जो मौर्य लिखता है, कुशवाहा लिखते हैं, ये सब कुश वंशीय हैं, राजा कुश के ये संतान हैं, समझ गए ना। पर ये अपनी इतिहास को सब भूल चुके हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज कौन थे। बस कुशवाहा हैं आलू और भंटा बोने वाले, यही यहीं तक सीमित है ये लोग। यही दिखाई देता है ना समाज में, परंतु वास्तविकता उनका क्या है? वो कुश के वंश के हैं वो लोग, उनकी बहुत बड़ी महानता है। वो हमारे लिए भी पूजनीय है, क्योंकि भगवान के जैसे हम अपने गुरु, गुरु के पत्नी को भी पूजा करते हैं, गुरु माता बोलते हैं ना, उनके पुत्र का भी आदर करते हैं ना, उनके खानदान का भी आदर करते हैं। वैसे ही वो राम के वंश में हैं वो लोग, तो हमारे लिए भी वो आदरणीय है। और वो अपनी महत्ता को भूल चुका है कि मैं क्या हूं। अब वो लगा हुआ है आलू प्याज भंटा लगाने में, बस वहीं तक सीमित है, कृपणता को लेकर बैठा हुआ है। परंतु कुश की इतिहास को देखो कैसे हैं कुश, वेद वेदादि शास्त्रों में परांगत हैं कुश। उनका वंश आज क्या कर रहा है? विचारणीय विषय है ना।
तो विचार करते रहना चाहिए। अपने पूर्वजों को जो जो भूल गया उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। हम ब्राह्मण हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे ऋषि ऐसे ऋषि हैं, हम उनके संतान हैं। गर्व से गर्वित होना चाहिए और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जो अपना इतिहास, अपना पूर्वजों का इतिहास और अपने इतिहास को जो भूल जाता है उसका नामो निशान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये कौन है, तो सोम वंशोद्भव चंद्रवंशी राजा हैं और ये सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट हैं। सप्तद्वीप है ना हम लोग का, नहीं बोलते हैं हम लोग, संकल्प में बोलते हैं ना, विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, है ना। सप्तद्वीपैक ऐसे बोलते हैं ना, सप्तद्वीप का भी नाम लेते हैं संकल्प में। तो वो ये सारे सप्तद्वीपों के ये एकमात्र सम्राट हैं, राजा हैं, है ना। और ये कैसे हैं, तो कहा धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्व संपद विभूषित। धर्मात्मा सत्य संपन्न, सत्य में लगे रहने वाले, सत्य को खोजने वाले सत्यवादी हैं ये। और कैसे हैं, बोला सर्व संपद विभूषित। विभूषित सर्व संपद, सभी संपदाओं से विभूषित है ये राजा। इनके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। और धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्व संपद विभूषित सदा राम कथा से भी, है ना, राम पूजा परायण। ये राजा कैसे हैं, तो सभी धर्मात्मा हैं और सभी सत्य के खोज में, यानी उस परमात्मा के खोज में और सत्य का धारण करने वाले राजा हैं। सर्व संपद विभूषित, सभी संपदाओं से विभूषित हैं ये। और विशेषता इनकी क्या है, तो बोला सदा राम कथा से भी, सदैव राम की कथा सुनने वाले हैं ये, है ना। तो देखो जी, जितने चंद्रवंशी हैं उनको राम का आदर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने राम को ही सर्वस्व माना है ना। यहां तक कृष्ण ने भी राम को माना है, समझ रहे हैं ना। राम भी, कृष्ण भी राम की रामलीला किए हैं। ऐसा भी आया है शास्त्रों में कि जब कृष्ण जब जन्म लिए उस समय राम की लीला होती थी, उसमें रामलीला उस समय भी होती थी। तो भगवान भी रामलीला किए हैं, श्री कृष्ण जी महाराज। तो सभी चंद्रवंशियों को, सबको राम का आदर करना चाहिए। और कैसे हैं, तो कथा राम कथा से भी, राम के कथा के अति प्रिय हैं वो। राम के कथा को सदा सेवन करते हैं औषधि रूप में। राम का कथा क्या है, औषधि है। ये बोला ना, सर्व पाप प्रशमनम, सभी पापों को नाश करने वाला औषधि है राम कथा। और बोला सर्व रोग विनाशनम, सभी रोगों को नाश करने वाला औषधि है कौन, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, है ना। और क्या, तो बोला राम पूजा परायण, राम के पूजा में सदैव तत्पर रहने वाले ये राजाधिराज सम्राट सोमदत्त हैं। आगे कह रहे हैं कि राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु रनहंकृति पूज्येषु पूजिता निरतः समदर्शी गुणान्वितः। ये श्री राम की पूजा अर्चन में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करने वाले राजा हैं। भगवान के भक्त कहीं दिख जाते हैं, बोला राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु नरहंकृति, और पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। ये समदर्शी हैं, सबको एक समान देखने वाले राजा हैं। इनके नजर में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना ही कोई कुछ है, सबको एक नजर से देखने वाले। इस प्रकार तो ये सोमदत्त राजा कैसे हैं, तो वेद वेदादि शास्त्रों के पारंगत हैं और भगवान के राम कथा के परम रसिक हैं। तो जो कहा वेद का उद्घोष क्या है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेद कह रहे हैं कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, तो वेद की बातों के अनुसार चलने वाले ये राजा हैं, है ना। और कहा यहाँ पर सर्वभूत हितः शान्तः कृतज्ञः कीर्तिमान् नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। और इनकी जो भार्यां हैं वो कैसी हैं, तो कह रहे राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी हैं। समस्त प्राणियों का, खाली मानव मात्र के लिए नहीं, जलचर नभचर जितने प्राणी हैं, अंडज पिंड जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों के ये क्या हैं, तो परम हितैषी हैं। क्या है ये, परम हितैषी हैं भगवान। तो और बोला कि ये काला सर्वभूत हितः शांतः कृतज्ञः कृतिमान नृपः। ये जो राजा हैं ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं और शांत हैं, कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, आपने मेरे ऊपर परोपकार किया तो मैं आपके परोपकार को मानूं, उसको बोलते हैं कृतज्ञता। और आपने मुझे उपकार किया मेरे लिए और मैं न मानूं, उसको बोलते हैं कृतज्ञ, महापापी। समझ में आया। तो हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, है ना, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। जो परोपकार करने वाले व्यक्ति का परोपकार भूल जाता है वही कृतज्ञ है, और उस कृतज्ञ की कहीं जगह नहीं है, उस महापापी है, उसको करोड़ों वर्षों तक नरक में वास करना होता है। इसलिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, है ना, कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। तो कहा यहाँ पर ये जो राजा सोमदत्त हैं ये बड़े यशस्वी हैं और इनकी परम सौभाग्यशालिनी धर्म पत्नी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित हैं। जैसे राजा हैं वैसे इनकी रानी भी है। एक बात है, जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे ही धीरे धीरे आपकी भार्या हो जाएगी। आप क्रूर होंगे, दुष्ट होंगे, झूठ बोलने वाले पापी होंगे, वैसे ही आपके संगति से आपकी भार्या भी वैसी होने लगेगी। आपका जब सद्विचार रहेगा और आप धर्म परायण हैं तो आपकी भार्या भी धर्म परायणा होने लगेगी। धीरे धीरे आपके संसर्ग से वो अच्छी होने लगेगी। आप माता पिता की सेवा करते हैं तो आपकी पत्नी भी माता पिता की सेवा करेंगी, मजबूरी है उनकी, करनी पड़ेगी। और आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो वो भी आपको देख करके आदर नहीं करेगी। तो जब यहाँ ये राजा सोमदत्त, यहाँ जो राजा सोमदत्त हैं ये अपने ही धर्मात्मा हैं, धर्म परायण हैं, उनकी पत्नी भी शुभ लक्षण सर्व लक्षण संयुता, है ना, महाभागा भार्या तस्य। ये सोमदत्त की जो भार्या हैं ये सर्व लक्षण संयुक्त हैं। तो पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता ता उभौ दंपति नित्यम रामायण परायणौ। ये दोनों रामायण के परायण करने में लगे रहते हैं। इसलिए हमारा जो आदि काव्य है वो कौन है, तो वाल्मीकीय रामायणम है। तो ये दोनों पति पत्नी यानी राजा सोमदत्त और उनकी जो पत्नी है, क्या नाम है उनका, तो बोला सत्यवती। क्या नाम है उनका, सत्यवती। सत्य को धारण करने वाली सत्यवती है। पतिव्रता माने पति में ही सब कुछ देखने वाली, पतिव्रता। और पति प्राणा और पति प्राणा, पतिव्रता और पति प्राणा, इसका दोनों का अर्थ क्या होगा। पतिव्रता का हो गया कि जो अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली, और पति प्राणा यानी सोमदत्त की वो प्राण है। सोमदत्त राजा की क्या है, वो प्राण प्रिया है, इसलिए बोला पति प्राणा, है ना। जैसे राम की प्राण कौन है,
तो सीता जी हैं, है ना। और श्री कृष्ण की प्राण कौन है? तो रुक्मिणी आदि जो हैं रानियां, वो उनके प्राण हैं, है ना। और ऐसे तो लोग कहने के लिए राधा को भी कहते हैं कि भगवान की प्राण प्रिया राधा है ना। परंतु राम श्री कृष्ण जी ने राधा जी से विवाह नहीं किया है ना। रुक्मिणी आदि माताओं से किया है। इसीलिए उनके, क्योंकि जो कृष्ण है वो कैसे हैं? तो धर्मात्मा हैं, वो भी धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, योगी हैं, परम योगी हैं वो। तो वो कभी धर्म के विरुद्ध आचरण तो कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? इसलिए वो भी, उनकी भी जो प्राण प्रिया हैं, कौन है? रुक्मिणी, सत्यभामा, है ना। ये सारी जो महारानियां हैं, ये उनके प्राण प्रिया हैं। तो यहाँ बोला कि पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता। ये नामना जो, ये नाम इनका क्या है? सत्यवती है। और ये ता उभौ दंपति नित्यम, ये दोनों पति पत्नी सदा रामायण पढ़ने में और सुनने में संलग्न रहते हैं, है ना। अन्नदान रतौ नित्यम जलदान परायणौ ताड़गा राम वाप्यादीना संख्यातान वितेनतुः। और कहा यहाँ पर, ये जो दोनों पति पत्नी हैं और क्या करते हैं? तो बोला सदा अन्नदान करते हैं। अन्नदान का बड़ा विशेषता है, इसलिए सदगृहस्थ को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कैसा अन्नदान करें? तो कहा कि जब आप चावल बनाने जा रहे हैं, चावल को तो अमनिया करेंगे ना, उसमें कंकड़ है, मिट्टी है, देखेंगे ना। तो उसी समय जब उसको सुधार रहे हैं, फटक रहे हैं, यानी उसको, उसमें से गर्दा धूल निकाल रहे हैं, तो जब धोने से पूर्व, धोने जाने से पूर्व ही, मान लिया मेरे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए मैंने जितना चावल लिया उसमें से 5 मुट्ठी निकाल के एक डब्बा में रख दिया, या हर एक आदमी प्रति एक एक मुट्ठी निकाल के एक डब्बा में रख दिया, और 1 महीने तक लगातार रखा। और पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर के ब्राह्मण जो हैं या सन्यासी हैं, उनको संकल्प करके दे दिया। ऐसा पहले प्राचीन काल में होता था। आज भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। समझ में आया? ये दान देने की परंपरा रही है हमारे यहाँ। पहले ऐसा दान होता था, और गुरुकुल के ब्रह्मचारी आते थे तो घर से उठा के ले जाते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी तो भिक्षाटन करते थे। गुरुकुल के, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी, हमने भी किया है, हमने भी कई वर्षों तक भिक्षा मांग के पढ़ा है। ऐसा गुरुकुल में मैं रहा हूँ जहाँ हमें भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, है ना। तो वैसा भी जीवन हमने देखा है गुरुकुल में रह करके। तो क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि 10 लोगों का भोजन बनने वाला है, 10 लोगों का जितना चावल निकला उसमें से एक एक मुट्ठी सबके लिए निकाल के एक डब्बे में रख दिया, घड़े में रख दिया, और 1 महीना तक वैसे ही किया। पूर्णिमा के दिन लाकर ब्रह्मचारी आएंगे, वो ले जाएंगे, निश्चित है कि वो आएंगे आपके यहाँ और वो ले जाएंगे गुरुकुल में। और वहाँ गुरुकुल में सैकड़ों बच्चे हैं, 10-20 भी हैं, 30 भी हैं, जैसे हैं वैसे वो अपना बना करके वहाँ पाएंगे। तो ऐसी परंपरा रही। तो ये जो सोमदत्त और सत्यवती नाम के दोनों राजा रानी हैं, ये सदा अन्न दान करने में तत्पर रहने वाले हैं, और जल दान करने में भी, जल भी दान करते हैं। जैसे देखते ना कुछ लोग मंदिर के किनारे, मंदिर के आगे वो फिल्टर पानी लगा देते हैं, लगाते ना। अब बहुत सारा, अभी गर्मी का समय आएगा तो लोग मटके में जल भर के रख देते हैं, रखते ना। इसका बड़ा बड़ा पुण्य है, इसका जल दान का बड़ा मतलब उसका महत्ता है शास्त्रों में। तो कहा ये दोनों अन्नदान और जल दान करने में सदैव प्रवृत्त रहते हैं। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों, बोला ना, तड़ागा रामवाप्यादीन संख्यातान विते नतुहु। अनेकों असंख्य तड़ाग, है ना, तालाब, पोखरा, बगीचा, बावड़ियों का निर्माण कराया। बावड़ियों का मतलब कुआं, कुआं आदि का भी, कूप का भी बहुत निर्माण इन्होंने कराया है।
सोऽपि राजा महाभागो रामायण परायणः वाचयेत् शृणुयाद्वापि भक्तिभावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते हैं। अनुशीलन का मतलब पढ़ते रहते सदा, है ना। इसलिए रामायण हमेशा सदैव पढ़ते रहना चाहिए। और वे भक्ति भाव से भावित हो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही वाचते रहते हैं और सुनते रहते हैं। कभी अपने भी पढ़ते हैं और समय समय पे विप्र ब्राह्मणों को बुला करके वो सुनते भी रहते हैं। 9 दिन का नवाह भी करते रहते हैं। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म कोविदम तस्य प्रियाम सत्यवतीम देवा अपि सदस्तुवन। और इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में तत्पर रहते हैं, है ना। और उनकी जो प्राण प्यारी जो धर्म पत्नी हैं सत्यवती भी ऐसी ही थी। कैसी? जैसे राजा है वैसी वो भी है ना। वे उन दोनों दंपति सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं। इनको कौन इनकी प्रशंसा करते रहते हैं? तो बोला देवा अपि सदा स्तुवन। देवता लोग भी इन दोनों की सदैव प्रशंसा करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है भाई, ऐसा पति होना, ऐसा पत्नी होना, है ना। उसमें भी राजा होना और उसमें भी रानी होना, और दोनों का धर्मात्मा होना, इसके प्रति, राम के प्रति, और वेद आदि शास्त्रों के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदैव चिंतन मनन पठन करते रहना, ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। ये सबके भाग्य में नहीं होता है। तो आगे कह रहे हैं कि विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपति तौ हि धार्मिकौ आययौ बहुभिः शिष्यैर् द्रष्टु कामो विभाण्डकः। और एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए, त्रिभुवन विख्यात हैं ये दोनों, त्रिभुवन विख्यात राजा रानियों को देखने के लिए विभाण्डक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनके दरबार में पहुंचते हैं। विभाण्डकम मुनिम दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः पूजाभिर्बहुविस्तरम्। और विभाण्डक मुनिवर विभाण्डक को आया देखकर राजा रानी, है ना, सुखमाप्तो जनेश्वरा, सुखी हो जाते हैं। जब किसी सदग्रस्त के यहाँ जब साधु पहुंचते हैं उनको खुशी होती है, और दुष्ट के यहाँ कोई भिक्षुक पहुंच जाए, कोई साधु पहुंच जाए तो उसको जो है बोझ हो जाएगा, कब ये भगते कब चले जाते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो यहाँ तो धर्मात्मा है, तो अहो भाग्य समझ रहे कि हमारे यहाँ विभाण्डक मुनि पधारे हैं। उन्हें सुख बड़ा, बहुत बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री के साथ पत्नी सहित उनकी अगवानी करने के लिए गए। अगवानी समझते हैं? वहां तक आ गए तो उनके दरबार में उनको लाने के लिए स्वयं पति पत्नी गए। तो हमारे यहाँ पहली परंपरा रही है पहले कि जब कोई अतिथि आते हैं तो उनको अर्घ प्रदान करते हैं। अर्घ यानी लोटे का जल, उनसे पैर धोते हैं, चरण को धोते हैं, अर्घ, आसन, है ना। तो इस तरीके की परंपरा रही है हमारे यहाँ। तो वैसे ही ये दोनों कर रहे हैं। कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम जितासन गतो भूपः प्रांजलिर्मुनिमब्रवीत। तब मुनि का आतिथ्य सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। तो हाथ जोड़कर उस भूपाल ने उनसे कहा। अब आगे की कथा हम सब
कल श्रवण करेंगे। आइए भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम। ओम विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न शुभ। ओम शांतः शांतः शांतिः।